जगन्नाथ के मंदिर में कार्यक्रम हुआ था, बेहद ही ऊर्जावान था, जोश पैदा करने वाला था। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो उससे दुगना जोश पैदा करने वाला है। हम लोग आजादी से पहले और आजादी से बाद की पत्रकारिता को सुन रहे हैं और जिन्होंने देखा है वो देख रहे हैं। पत्रकारिता में सुधार बहुत हुए हैं। पत्रकारों ने पत्रकारिता की पारदर्शिता को बनाने का बहुत प्रयास किया है। अपने घर परिवारों के खर्चे रोककर अखबारों को प्रकाशित करना, उनको प्रस्तुत करना, किस तरह से खबर चलाना है, किस तरह से खबर प्रकाशित करना है, मापदंड बनाए रखना, इस पर बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिला है। उसका फल हमें सरकारों में नहीं हुआ है। सरकार किसी की नहीं हो, लेकिन पत्रकार को कुछ सरकार से लाभ नहीं मिला है। नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, नए नए बंदिशें लगाई जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग तमाम तरह से बिखरे हुए हैं। देखिए, बिखरी गाड़ियां सफाई नहीं कर सकती। हमको एक तो देकर सारे संगठनों को, सारे पत्रकारों को एक मंच पे आना होगा। जब तक हम लोग मंच पर नहीं आएंगे कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो कार्यक्रम हमारा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हमें अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन मिलता है, अच्छी राह पर चलने का मौका मिलता है, सीख मिलती है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि हम आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, आज शांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। जब तक क्रांति नहीं होगी तो देश आजाद ना हुआ था, वरना हम पत्रकार आजाद हो सकते हैं। तो हमें एक क्रांति की आवाज उठानी होगी। अगर इस देश में किसान सरकार को घटा सकते हैं, इस देश में ट्रक चालक अगर सरकार को खुद को ला सकते हैं, तो हम तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम अगर एकजुट होंगे तो सरकार बना सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। जिंदाबाद। काम किया, मैं अथॉरिटी हूँ, मेरा एक प्रोटोकॉल भी है, लेकिन फिर भी मैं काम भी सफाई भी करता हूँ, पीछे भी बैठता हूँ, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ। और डिसिप्लिन वो मेरे लिए भी लागू है। मुझे कोई भी आप हाथ पकड़ के भी उठा सकते हो कि ये ठीक नहीं, ये भी अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, किया हूँ, तो आप लोगों का ये है कि आप, लेकिन चिल्ला के नहीं। वारियम साहब देखे हैं, हमारा उड़ीसा से लोग आए थे यहाँ लड़ने थे, कॉन्स्टिट्यूशन ब्लॉक में इधर लड़ पड़े प्रेस क्लब में। मेरा मित्र थे विजय जो, तो मैं बोला तुम लोग अगर इन लोगों के साथ लड़ोगे तो हमारा क्या रहेगा? तो बोला तुम कार्यक्रम करो, और मेरे बिना वो लोग दिल्ली में कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन होता है बिल्कुल। उसके लिए मैंने बोला मेरा नाम आ रहा है, मैं कर दूं। फिर अभी बोल रहे हैं, अभी आज तो लोग बोले थे कि साहब कालक ने बड़ा बोला ये आए थे समय में है 40 साल। तुम लोग पहला, जैसे वारियम जी बोले कि ये वारियम जी थोड़ा मिस संस्कार करके कि मैं शायद ये पहला साल है, मैं बोले ये 40 साल का संस्था है। तो यहाँ से 50 साल ये लोग लगाए हैं, 40-50। अरुण जी थोड़ा ये है, लेकिन अरुण जी, अम्बेडकर जी, संजीव जी, शिव कुमार जी, ये सब ठीक है। अभी हम थोड़ा ब्रोचर का इनॉग्रेशन कर देंगे। मैं धन्यवाद बस 2 मिनट में सिर्फ धन्यवाद दूंगा। हाँ शिवू जी। और मजले जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी बहुत सारी समस्या हैं। उन समस्याओं के ऊपर हमने मंथन किया है और हमने ये तय किया है कि हमारी जो समस्या है, चाहे वह सिक्योरिटी की समस्या हो, चाहे वह रेलवे कंसेशन की बात हो, या हमारे ऊपर हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर जीएसटी की मार हो, चाहे हमारे ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की लेवी हो, हर तरफ से हमने
इस चीज़ों पर दृष्टिकोण डाला है तथा ये भी तय किया है कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जो पत्रकार को सहयोग के में सम्मान राशि दी जाती है वह एक बराबर हो, पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, पत्रकार के लिए एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए बैंक से प्रायोरिटी में लोन मिला जाए, उनको लोन दिया जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ सके। इसके अलावा हमने ये भी मांग की है सरकार से कि जो पत्रकार है, जो यंग पत्रकार हैं, जैसे कि आप, उनको हर साल प्रेस टूर में लेके जाया जाए ताकि उनकी जो खुद की बुद्धिता है, उनकी जो खुद का जो आत्मचिंतन है, नॉलेज है, उसके अंदर भी अपग्रेडेशन किया जा सकता है। अभी 16 नवंबर को हम बम्बई में फिर मिलेंगे, जहाँ पर हमारे पदाधिकारी का इलेक्शंस होगा और उसके बाद इस संगठन को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने का कार्य भी किया जाएगा। हमारी जो संगठन की जो फाउंडर है, उनके दिशा निर्देश, पुष्पा पांडे जी के दिशा निर्देश में सभी सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। हाँ, आपका सवाल। हमारी फेडरेशन है, इसकी अभी सरकार से हमारी क्या क्या मांगे हैं? मांगे अभी मैंने बताई ना आपको, ये सारी हमारी मांगे हैं सरकार से। एक पहला मांगे है आरएनए का जो प्रॉब्लम है, जो अभी नया ये निकाला है ऑनलाइन करने का, उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है। हर जो हमारे छोटे छोटे अखबार है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अभी देखो, पहले फरवरी में होता था, वो अभी तक उसकी सितंबर तक और अभी अक्टूबर तक वो एक्सटेंड किया है। हम चाहते हैं वो जो लाइन है ऑनलाइन, वो सुविधा अच्छी तरह से हमारे अखबार वालों को मिलनी चाहिए। और उसकी बंद रहती है और मैक्सिमम टाइम मिलता नहीं है, साइट भी बंद रहती है और उसका फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर एक स्टेप जाने के बाद दूसरी स्टेप खुलती है, फिर उस दूसरे स्टेप के लिए बीच में बंद जाता है, फिर बंद हो जाती है। आजकल जो पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो आपकी जो फेडरेशन है उसके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा सर? अभी हम कैंडिडेट मार्च करेंगे, उसमें जो फर्जी मुकदमे किए गए वो वापस लिए जाए और उनको न्याय दे। जो जिन लोगों ने किया है उनको जमानत नहीं हो जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके लिए झगड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए हमने अभी ट्राई किया है और इसके बाद भी करेंगे। लगातार संस्था हमेशा मांग करता रहा पत्रकारों के हितों के लिए। अब तक उनकी मांगों में से कितनी मांगे पूरी हुई हैं? ये बात सही है कि जो हम मांगे कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग जो बहुत सारी संगठन है हमारी, आपस में संगठित नहीं है। अब हमने ये तय किया है कि हमारी जितनी भी संगठन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 संगठन मिलकर कार्यक्रम कर रही है। अब हम संगठन को एक दूसरे का विरोधी न समझकर, एक दूसरे का मित्र समझकर इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति का, जैसे आज हर किसी का कैमरा तोड़ देते हैं, हर किसी का लैपटॉप तोड़ देते हैं, धक्का मार देते हैं। हमारी डिमांड है सरकार से कि आप ऐसा नहीं कर सकते और कैमरे, लैपटॉप और बाकी इक्विपमेंट्स फोटो जर्नलिस्ट को कम रेट में दिया जाए। ये भी हमने आज प्रस्ताव पास किया है। सर, जो पैनिक जगह पर जो पत्रकारिता करते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए आप क्या डिमांड करते हैं? उसके लिए अभी हमने कोई, लोग घायल हो जाते हैं, ये आपने हमारे ध्यान में लाई ये बात। इस पर हमने 2 दिन के सम्मेलन में कोई बात नहीं की, पर आपने हमारे ध्यान में लाई है। 16 नवंबर को इस पर भी हम बात करेंगे और सरकार से ये मुद्दा भी जोरदार शब्दों में उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब सरकार ये मुद्दा उठाएगी, हम लोग उठाएंगे और वाजिब मुद्दा है, बहुत सही मुद्दा है। इंश्योरेंस के माध्यम से भी इसको भी उसका साथ देंगे हम लोग। देश की राजधानी दिल्ली में आपने एक 2 दिवसीय कार्यक्रम किया है, फिर से शुरुआत की है और खासकर जगन्नाथ मंदिर में क्या कार्यक्रम रहे आपके और क्या आज होने वाले हैं? ये बात है, बीच में कोरोना के वजह से हमारा संगठन काम रुका था। वैसे तो उसके पहले ये संगठन काम अच्छा हुआ था, लेकिन वो कोरोना का वजह से थोड़ा सा होना, हम तो थोड़ा बुजुर्ग है, नए लोग आए, नगर लोगों को इकट्ठा करके अब हमने स्टार्ट किया है। हम कल 21 तारीख की और आज 22 तारीख की कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहे आपके जगन्नाथ मंदिर में और आज क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, हमने इनॉग्रेशन हुआ, हमने इलेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया है। श्री अरुण जी गोयल जो हमारे चेयरमैन हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी है,
उनको बम्बई में 16 नवंबर को हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद कार्यक्रम में वो गति आएगी। और ये जितने सारे मुद्दे मैंने आपको बताए हैं उन हर मुद्दों के ऊपर हर विभाग के साथ हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे। आप लोग का भी सहयोग इसमें हम चाहते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है पत्रकारिता की फील्ड में वुमेन्स महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो उनकी सेफ्टी पॉइंट्स के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसकी सेफ्टी के लिए हमने सरकार को लिख दिया है और ये हमने पॉइंट बनाए, अभी आपको कॉपी दी जाएगी। सब पत्रकार के हितों में काम, महिलाओं के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए स्पेशली हमने डीपीआर को भी लिखा है, डीपीआर सेक्रेटरी को भी लिखा है, डीपीआर मंत्री जी को लिखा है। उनकी जरूरत बनने पर उनको सुरक्षा दी जाए, प्रोटोकॉल दिलाई जाए उनसे, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में हर महिला पीछे हट जाती है क्योंकि उनके कैमरे छीन जाते हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हैं कि वो छोटे मध्य श्रेणी के पत्रकार हैं। इसलिए उनको बहुत कठिनाई देखनी पड़ती है। इसलिए हमने बहुत सरकार को लिख दिया है। सरकार हमारे मोबाइल द्वारा सरकार के जवाब भी आ रहे हैं, 24 घंटे में हमारे पास जवाब आता है। हम यही कर रहे हैं कि लघु और समाचार के लिए और देश के सभी समाचार पत्र हमारे से जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे और उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे संगठन से जुड़े हुए लोगों को ही लेंगे, हम देश के एक एक महिला पत्रकार हो चाहे लघु समाचार पत्रकार हो, कोई भी है, हम उनके साथ हैं। क्योंकि मानव जीवन में हमारा पहला कदम ये कहते हैं कि रक्षा करो देश के नागरिक की और पत्रकार की। ये आंदोलन और आपका जो कार्यक्रमों का क्रम जो सरकारों से आप लोग मांग भी करते हैं और बहुत सारे और भी मांग करते हैं, लेकिन सरकारों ने मेरे ख्याल से इतना ध्यान नहीं दिया। अब आगे का क्या होगा, आपका क्या होगा? अब आने वाले वक्त में अगर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो हम आंदोलन करेंगे, रास्ते पे आ जाए। पहले हमारा काम होगा। पत्रकार सड़क पर आएंगे, पत्रकार सड़क पर आएंगे, यही करने के लिए हमने 2 दिन का संगठन किया और भी संगठनों को मिलाएंगे और यूनिटी मूव जो है, एकता का